हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 154 के स्पेशल केस के बारे में। हम सेक्शन 154 जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो एसएचओ को जो है, जो इस एरिया का एसएचओ होता है उसको एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ती है। ये गाइडलाइन है। ललिता कुमारी और ढेर सारे मैंने केस प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे, आए दिन ये आप लोग सब लोग कहते रहते हैं कि टेलीफोनिक बेस पे एफआईआर हो सकती है कि नहीं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे टेलीफोनिक बेस पे एफआईआर होती है कि नहीं। कि जैसे कोई रिकॉर्डिंग या मैसेज लेके जाएंगे आप किसी उसके पास, एसएचओ के पास, तो वो एफआईआर करेगा कि नहीं। तो टेलीफोनिक मैसेज या कॉल के संदर्भ में हम देखेंगे। 3 केस देखेंगे, मैं अभी उसको जिक्र कर देता हूँ। एक है तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट। ठीक है, तपिंदर सिंह। दूसरा केस है तेबल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये सब बहुत अच्छे यूनिक केसेस हैं टेलीफोनिक मैसेज में, कि जो टेलीफोनिक मैसेज होता है या कुछ भी होता है तो उसमें एफआईआर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तीसरा केस है सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ये है। और चौथा एक अलग से केस हम डिस्कस करेंगे, मुरली मोहन घोष वर्सेस एम्परर। ठीक है, तो पहला केस हम देखते हैं तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या हुआ कि यदि टेलीफोनिक मैसेज डू नॉट डिस्क्लोज नेम ऑफ द एक्यूज, ठीक है, मेंशन कर देता हूँ, डोंट डिस्क्लोज नेम ऑफ द एक्यूज, यदि एक्यूज का नेम जो है डिस्क्लोज नहीं करता है। दूसरा, कॉग्निजिबल ऑफेंस को डिस्क्लोज नहीं करता है, नॉट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस, यदि कोई ऐसा मैसेज है जो मैसेज ना तो एक्यूज का जिक्र हो रहा है उसमें, ठीक है, और ना ही किसी अपराध का जिक्र हो रहा है जो अपराध कॉग्निजिबल ऑफेंस हो। ठीक है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं कि कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा तभी एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं, तो देन नॉट रजिस्टर एफआईआर। ठीक है, तो तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट में 1970 का केस है ये। ठीक है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, 1917 का केस है ये, 1970 याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें यदि नेम एक्यूज का नेम डिस्क्लोज नहीं होता है और कॉग्निजिबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं होता है, कोई ये नहीं पता चलता है कि इस रिकॉर्डिंग से या इस मैसेज से कुछ ये समझ में आ रहा है कि कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, तो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगा। दूसरा केस देख लीजिए, तेबल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तेबल सिंह का केस देख लीजिए, ये 1989 का केस है। ठीक है, इसमें कहा रहा है कि इफ़ टेलीफोनिक मैसेज हैज़ बीन गिवन टू ऑफिसर, यदि टेलीफोनिक मैसेज दे दिया गया ऑफिसर को, ठीक है, तो उसको राइटिंग में लिखा जाएगा। मैंने वही बताया था आपको, वो तो 150 क्लॉस 154 सब क्लॉस 1 है, जिसमें कि आप जो भी कहोगे उसको राइटिंग में लिखा जाएगा। तो यदि टेलीफोनिक मैसेज एसएचओ को दिया गया है तो वो उसको राइटिंग में लिखेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग 154। फिर यदि राइटिंग में रिड्यूस करेगा, और यदि राइटिंग में रिड्यूस करने के बाद ये सिद्ध होता है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तभी वो एफआईआर रजिस्टर करेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लीजिए उस टेलीफोनिक मैसेज को सुन रहा है कोई और उसको राइटिंग में लिखेगा, और राइटिंग में लिखने के बाद महसूस होता है एसएचओ को या रिस्पेक्टिव ऑफिसर को कि कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, देन इट वुड रजिस्टर्ड एफआईआर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तीसरा केस हम फिर से एक बार पूरा रिवाइंड करेंगे केसेस को, आप उसकी चिंता ना करिए। तीसरा केस देख लीजिए, तीसरा केस है सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि जो मैसेज है, जो रिकॉर्डिंग है, टू क्रिप्टिव हो, मतलब बहुत ज़्यादा गुप्त हो, ठीक है,
तो इसको जो है, जिसमें क्या होता था कि एक पीएसआई पटेल थे बड़ौदरा के, ठीक है, इसका केस लॉ का जो मैं बता रहा हूँ, तो वो पीएसआई पटेल ने कोई मैसेज कोई दिया उनको, ठीक है। तो उस ज़माने में जानते हैं कि टेलीफोन था नहीं, मैसेज था। उस मैसेज को उन्होंने राइटिंग में लिखा, ठीक है, राइटिंग में लिखा, और राइटिंग में लिखने के बाद ये महसूस हुआ कि नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो ये सोमा भाई का जो केस है, ये आप तेबल सिंह वाले से मैच कर सकते हैं। तो जो पीएसआई पटेल को उनको जो है नरेट किया गया, ला के दिखाया गया वो मैसेज, और फिर उन्होंने उसको रिड्यूस किया राइटिंग में, और कुछ मिनट बाद रिड्यूस किया, लिखा। तो इससे ये सिद्ध होता था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो पीएसआई पटेल ने जो है एफआईआर रजिस्टर कर दिया, ठीक है। चौथा केस एक अलग केस है, उसको देख लीजिएगा। ये केस है मुरली मोहन घोष वर्सेस जिम्पर। ये सिंपल केस है, इसमें कुछ है नहीं। मुरली मोहन घोष, सब लिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मुरली मोहन घोष वर्सेस जिम्पर का 1932 का केस है, बहुत पहले का, कि यदि एक ही अपराध के लिए दो लोग आके जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए दो लोग एफआईआर रजिस्टर करेंगे, तो पुलिस का ये काम है कि वो पुलिस यूज कॉमन सेंस एंड रजिस्टर्ड एफआईआर फॉर, ये मतलब दोनों का सुनने के बाद वो जो है ये डिसाइड करेगी, दोनों के कॉमन सेंस को मिक्स करके वो एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेगी। ये है मुरली मोहन घोष वर्सेस इम्परर। एक बार जो है मैं आपको फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। हम सेक्शन 154 का स्पेशल केस देख रहे हैं, जिसमें टेलीफोनिक मैसेज है। टेलीफोनिक मैसेज में पहला केस देखिए, तपिंदर सिंह है, ठीक है। ये है तपिंदर सिंह। यदि तपिंदर सिंह में कहा गया था कि यदि डिस्क्लोज नहीं होता है, ठीक है, एक्यूज़ का नाम डिस्क्लोज नहीं होता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं होता है, तो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी। टेबल सिंह में देख लीजिए कि यदि ऑफिसर को कुछ दिया जा रहा है कोई मैसेज, तो उसको रिड्यूस किया जाएगा राइटिंग में, और राइटिंग में रिड्यूस करने के बाद यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है ये महसूस होगा, तो एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में पीएसआई पटेल को एक टू क्रिप्टिव, मैंने कहा था कि थोड़ा गुप्त टाइप का मैसेज मिला, तो उस मैसेज को दिया गया, उन्होंने उसको राइटिंग में लिखा, और राइटिंग में लिखने के बाद ही महसूस हुआ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। देन पीएसआई पटेल was registered the FIR। एंड फोर्थ है मुरली मोहन घोष वर्सेस इम्परर। इसमें यह है कि अगर सेम ही कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए दो लोग यदि नरेट कर रहे हैं स्टोरी, तो पुलिस अपना कॉमन सेंस यूज़ करे और एफआईआर को रजिस्टर करना ही करने पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों जो घटना दोनों लोग बता रहे जो घटना कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उनको ये घटना एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। थैंक यू।